जो भी मनुष्य शरीर में आता है वो कर्मों से नहीं बच सकता है। कर्मों की सज़ा सबको मिलती है, चाहे हम हों चाहे आप हों, और चाहे महापुरुष इस धरती पर जितने भी आए सबको कर्मों की सज़ा मिलती है। अब दूसरे के भी कर्म की सज़ा मिलती है और अपने भी कर्म की सज़ा मिलती है। कैसे बता दें? जैसे कोई जवान आदमी के लैट्रिन हो जाए, खाता दबाता चला जाएगा तो मल अपने आप निकल जाएगा, पेशाब अपने आप निकल जाता है। जब ज़्यादा हो जाता है रुक नहीं पाता है तब। तो चाहे अपने पेशाब से और चाहे अपने लैट्रिन से कपड़ा गंदा हो और चाहे अपने बच्चे को गोद में उठा लो और वो छी करते, तो गंदा होगा कि नहीं होगा? अरे बढ़िया सूट बूट पहने दफ्तर जाने के लिए टाई टूई लगाए और तब तक लड़का रो पड़ा और पुत्र का प्रेम, और फिर उठा लिया उसको गोदी में, चुप करने लग गए। और जैसे चुप किया तैसे उसने क्या कर दिया, उसको तो लैट्रिन लगी थी, अब बोल पाता नहीं था कि हमको लैट्रिन करना है, और उसको जैसे उठाया तैसे लैट्रिन बाहर हो गई, तो सूट बूट सब खराब हो गया। ऐसे ही समझ लो कि गंदगी होती है। तो चाहे महापुरुष अपनी गंदगी का कर्म भोगें और चाहे दूसरे की गंदगी का कर्म भोगें, अपने बच्चे के कर्म गंदगी का कर्म भोगें, लेकिन कर्म सबको भोगना पड़ता है। गुरु महाराज कर्मी नहीं थे, वो तो निष्कर्म थे, लेकिन गुरु महाराज को देखो बुढ़ापे में तकलीफ हुई, बीमारी हुई। ये लोगों को सोचना चाहिए, जवान लोगों को, कि भाई बुढ़ापे में जो होता है सबको तकलीफ होती है, और जिनके ऊपर ज़्यादा भार होता है, जिनकी जिम्मेदारी ज़्यादा होती है, उनको ज़्यादा तकलीफ होती है, उनके सबके कर्म आते हैं। तो सबको तकलीफ हुई, जितने महापुरुष आए सबको तकलीफ हुई। जो काम आप ये समझो प्रेमियों गुरु महाराज हमसे इस शरीर से कराते हैं, ये काम जितने लोगों ने किया सबको तकलीफ हुई। अब कोई हमारी बीमारी पर ही हंसने लग जाए, खिल्ली उड़ाने लग जाए, लोगों को भ्रमित करने लग जाए, तो ये तो उसका भ्रम और भूल है, ये उसकी अज्ञानता है।